पहले का। किसने नशे पे लगाया आपको? हमें किसी ने भी नहीं लगाया, बस ज़रा इश्क मोहब्बत में ज़रा थोड़ा सा हो गया। मोहब्बत कर बैठे? बस अपने बेगम के साथ ही, ये तो 5-6 महीने पहले मेरे साथ ना थोड़ा सा मसला पड़ा था। बेगम ने मेरी ज़रा छोड़ के मुझे चले गई थी, तो मैं इस वजह से इस नशे पे आ गया हूँ। नहीं तो मैं वो बाद में शादी हो गई? शादी तो मेरी माशाल्लाह 7 साल हो गए हुई। अच्छा, बेगम छोड़ के चली गई थी? छोड़ के चले गई थी। लड़ाई हो गई थी घर में? घर में क्या हुआ था? ये हुआ था जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम खर्चे की वजह से। क्या चक्कर क्या चला? पूरी बात समझाए ना। दुकान पे काम करता था। अच्छा। हाँ, मेरी थोड़ी थी, 2 बच्चे थे। अब बच्चे माशाल्लाह तो बड़े हो गए, बच्चे खाने को मांगते थे। मैं किराए का घर था मेरा, है कहाँ से लेके आता। 15,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। 15,000 में मैं 7,000 रुपये किराया दूँ, ठीक है। फिर रात को 200-300 रुपये बच्चों को पे भी लगाना पड़ता। 100 रुपये का दूध आता था, फिर ऊपर से पैम्पर वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। तो बच्चे छोटे हैं, अब उन्होंने मांगना खाने के लिए। सुबह भी फिर अब 15,000 में किराया दें, बिल दें कि अपने घर का खर्चा चलाएं। आपसे नहीं चला तो आपने नशा शुरू कर दिया या बेगम चलेगी पहले? बेगम चलेगी जी, छोड़ के चलेगी? छोड़ के चलेगी। कह नहीं थी मुझे क्या? लड़ाई करके चली गई? हाँ, लड़ाई करके चलेगी वो अपने। आपने रोका नहीं कि ना जाए? मैंने रोका, बहुत रोका। मनाने नहीं गए? मनाने गए हैं, फिर अम्मी को भेजा मैंने अपनी को, क्योंकि वालिद साहब तो मेरे फौत हो गए। अच्छा। तो अम्मी को भेजा, पीछे मान ही नहीं रही थी। फिर अब लेके आए उसको घर। मैं जिधर दुकान पे काम करता था, मैंने एक दुकान में 14 साल काम किया है। 14 साल से। तो वापस कैसे फिर भाभी आई? वो मेरी अम्मी थी, फिर मेरे दुकानदार थे, उन्होंने समझू के लेके आए हैं। 3 महीने, ये मुझे 5 महीने हुए हैं लेके आए। उनको पता है कि आप उनकी जुदाई में नशे पे लग गए? उनको पता, घर वालों को भी पता है ये नशा। अब तो वो चली जाएंगी इस वजह से कि आप नशा करते हो? अब वो मेरी बेगम जो सी ना, वो खुद मुझे ये ना इलाज के लिए भेज रही है। कहाँ? ये बेगम कोट के पास ना, सखिया पुल के पास ना एक है। तो हम सिर्फ पैसों की वजह से रुके हैं। पैसे आज मिले, आज जाकर मैं दाखिल हो जाऊँ। सिर्फ क्या है, पैसे नहीं हो रहे। पैसे होंगे तो जाकर वो हॉस्पिटल पे गए। हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी 30,000 रुपया 7 दिन का। अब 7 दिन का 30,000 रुपये कहाँ से लाए बंदा? आपके पास तो किराए के मकान के पैसे नहीं है, किराए तो इलाज के लिए कैसे आए? इलाज के पैसे कहाँ से लाएंगे? ठीक बात है, इलाज के पैसे कहाँ से लाएंगे? अब 15,000 रुपये में अब सरकारी अस्पताल नहीं चेक किया? सरकारी हॉस्पिटल गए हैं, मेंटल हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? मेंटल हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने दवाइयाँ दे दी। कितनी दवाइयाँ दे दी, इतनी सारी उन्होंने दवाइयाँ दे दी। उन्होंने कहा जी पहले टेस्ट होंगे, पहले ये होंगे। हमने कहा हमारे पास ना टेस्टों के पैसे हैं ना कुछ है। हॉस्पिटल आपका सरकारी है। हम खुद मैं गया हूँ, मेरे पास उनकी तस्वीरें भी है रसीदों की। मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ, मैं हॉस्पिटल वालों को भी बोला है। उन्होंने कहा जी पहले आपके टेस्ट वगैरह होंगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा टेस्ट कहाँ से करवाएं जाके? हम पैसे होंगे तो टेस्ट वगैरह करवाएंगे ना। आप हमें टेस्ट लिख के दे रहे हो फलानी जगह के, हम उधर से जाके टेस्ट कहाँ से करवाएं? हाँ, आप हमारा ब्लड निकालो, ब्लड निकाल के देखो कोई खराबी है। हम कौन से कोई टीके लगाते हैं या कोई सिर्फ सिगरेट पीते हैं? आपने ये टेस्ट वगैरह लेने, हमारा ब्लड लेके जाके टेस्ट करके मैं बताएं। हम आपके पास आए हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ तो वो कहते हैं कि हम इरादा कर लिया तो फिर नशा छोड़ दिया। वो दिल से छोड़ना है, क्योंकि मैं आज 15 दिन हो गए काम पे नहीं जा रहा। उन्होंने दुकानदारों ने मुझे काम से निकाल दिया। आज 15 दिन हो गए मैं घर बैठा हूँ। आज 15 दिन से मैं 14 साल एक दुकान पे गुजारे हैं। 14 साल एक ज़िंदगी का अरसा मैंने गुजारा। मेरी 26 साल उम्र हो गई है, ठीक है। 10 साल का था जब उन्होंने दुकान पे था, उन्होंने दुकान से निकाल दिया। अब मैंने उन्होंने अपने दुकानदारों को भी बोला है, मैंने कहा मुझे पैसे दो, मैंने जाकर अपना इलाज करवाऊँ। इलाज करवा के एक मौका मुझे दो। मैंने कहा ज़िंदगी में पहले तो नहीं ना कभी किया, मैंने 5-6 महीने हुए किए करते हुए को। मुझे एक ज़िंदगी का एक मौका दो, मैं दोबारा करूँगा। आप बेशक मेरे हाल में मुझे छोड़ देना। मैंने अपनी बेगम ने को भी यही कहा, फिर मुझे बेशक मुझे छोड़ के चले जाना। तो अब भाभी आपसे प्यार से पेश आती है कि गुस्से में रहती है? अब खुश है मेरे साथ, सिर्फ वो इसी वजह से खुश है जी, मेरा वो इलाज करवा रही है। वो कह रही मैं थोड़े दिन, वो मेरी जगह पे वो काम करने जा रही है लोगों के घर। उनको काम करना पड़ रहा है, वो काम कर रही है। अब क्या करें, बच्चों का खर्चा तो चलाना है ना। अब मैं आप घर बैठते हैं? मैं घर बैठा हूँ, वो लोगों के घर 3-4 घर। अभी बच्चों के पास कौन है? अभी तो वो घर में आ गई हैं। सुबह जाती हैं 10 बजे जाती हैं, शाम को 5 बजे जाती हैं। तो ये मोहब्बत की शादी थी आपकी? ये मोहब्बत की शादी थी। अब 7 साल हो गए, 7 साल से उसने अपने माँ बाप छोड़े हुए। नहीं तो ये मोहब्त, माँ बाप क्यों छोड़ने पड़े?
उसने छोड़े हैं। क्यों? वो सुलह ही नहीं कर रहे। कैसे हुई थी शादी? शादी तो हमारी हमने भाग के शादी की है। मेरे तो घर वालों ने रजामंदी से की है मेरे की। तो भाभी को भगा के की? जी। कब हुई शादी? ये मेरी शादी को 2015 में मेरी शादी हुई है। 2015 में आपने बेगम साहिबा को भगा दिया। हाँ। और साथ लेके भाग के अपने घर वाले विलिंग थे? हाँ, वो माने हुए थे? मेरे घर वाले माने थे, उसके घर वाले नहीं माने। आपने कोशिश नहीं की उनको मनाने की? उन्होंने बड़ी कोशिश की, 2-3 दफा। कहाँ शादी करवाई आपने? मेरी शादी हुई बुरा व्याड़ी में। व्याड़ी चले गए थे? हाँ, व्याड़ी से मैं लेके आया, मेरी बेगम उधर की है। तो व्याड़ी से ला के निकाह कहाँ किया? अपने घर किया मैंने। लाहौर ले आए? हाँ, लाहौर ला के अपने घर। उन्होंने पर्चा शर्चा नहीं दिया? उन्होंने पर्चा शर्चा दिया। लड़की ने जो से बयान थे वो मेरे हक में दे दिया? मेरे हक में दिए। उसने कहा जी मैंने अपने। भाभी अब कहती होंगी कि उस दिन मैं बयान तुम्हारे मुखालफ दे देती ना तो ये दिन ना देखने पड़ते, दिन ना देखना पड़ते। ये कहती हैं धमकी में? हाँ, कहती हैं। वो जाहिर बात है, मैं जो अब अपने यहाँ वो कहती नहीं कि वो अदालत दोबारा लगे तो मैं जज साहब को बताऊं कि जज साहब मेरे साथ फ्रॉड हो गया। हाँ, वो अब नहीं, वो अब बिल्कुल कन्फर्म है। वो कह रही है आप अपने दिल से कह रहे हो ना छोड़ने के लिए, तो मैं फिर आपका साथ दूंगी। जब नहीं तो आपने भाभी को उनका घर भी छुड़वाया, फिर आपने मेरी वजह से छोड़ के अपने 7 साल अपने मेरी वजह नहीं से। तो आप मोहब्बत का क्या मूल पा रहे हैं? क्या उसका मतलब मोहब्बत का? तो बस ये अब मैं अपने आप को कोसता हूँ। आपको पता है, आपको पता है जो इस कायनात में जी सबसे रेयर कीमती जज्बा है, जी, जो आसमानी जज्बा है, वो मोहब्बत है। मोहब्बत है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। जी, ऐसे ही है। ऐसे। तो आप तो ये क्या हालत कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही है। मैं तो घर वालों को बोला है इंशाल्लाह मुझे 4-5 पूछ दिन बैठा हूँ तुझसे तेरे कूचे का पता, तेरे हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी। तो मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी। तो भाई ये क्या आप कर रहे हैं? ये मैं इंशाल्लाह मेरे घर वाले ने आपस में बैठ के फैसला किया है। घर वालों ने, अम्मी ने तो, बेगम ने तो, मेरे बिनोई ने मुझे 5-6 दिन में उन्होंने मुझे दाखिल करवा देंगे। एक मौका उन्होंने मुझे देना है, उसके बाद अल्लाह करे मैं इसका मतलब है कि आपको भाभी से कभी भी प्यार था ही नहीं? मुझे प्यार था, मुझे प्यार था। जब वो मुझे छोड़ के गई है ना, आपको एक दिन भी उनसे प्यार नहीं रहा? अब जब मुझे वो छोड़ के चले गई थी ना ताए के घर, वो सिर्फ ताए की मेरे जो सा ताया था ना, जो सा अपनी बेटी का घर उजाड़ सकता है ना, वो किसी का बेटी का भी घर उजाड़ सकता है। ठीक है ना? जो सा मैं अपनी वाइफ जब मेरी छोड़ के गई तब मैं इस नशे को हाथ लगाया। नहीं तो उनके तो घर वाले उनके हैं ही नहीं, तो वो कहाँ फिर गई? वो मेरे तो घर वाले छोड़ आई थी? वो मेरे ताए के घर चली। ताए के घर क्यों गई? ताए के घर इसलिए गई क्योंकि मेरी शादी जब मैंने अपने घर ला के की है ना, हमने तो अपनी रेंज मैरिज की। मेरे ताए के घर मेरी बारात गई है। ताया ने अपनी बेटी बनाया था इसको। ओ अच्छा 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 अच्छा, ताया बेटियों की तरह रखता है उन्हें? हाँ, फिर ताए मेरे खिलाफ हो गया। ताया कह रहा था तलाक देनी है। अल्लाह ने ऐसा नहीं तो वो ताया अपनी बेटी की तरह अगर सोचे तो वो ठीक सोच रहा है। ठीक तो तब सोच रहा हो जब वो अपने पास इसको रखता। वो खुद अकेला है, वो खुद एक छड़ों में रह रहा है। हाँ तो फिर उधर कैसे रह सकती है? उधर कैसे रहेगी? फिर मैं फिर और उनका हकीकी वालिद भी नहीं है वो? हाँ, वालिद भी नहीं है। कफालत है ना, कफालत कानूनी तो नहीं वालिद। हाँ, क्योंकि वो उसके पास तब मैं भी रजामंद होता उसके पास रहती। हाँ भी उसका घर है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके बच्चे भी नहीं है, वो खुद छड़ों में रह रहा है। नहीं मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए। आप समझते हैं कि ताया जो है उसकी कोई नीयत ख़राब थी? थोड़ी बहुत उसकी नीयत खराब थी। मैं इधर इतनी बड़ी बात कर दी है, जो सा अपने बेटी का घर उजाड़ के अपनी बेटी को घर बिठाया है। आपके वालिद का बड़ा भाई, देखे ना, आपके वालिद का बड़ा भाई किस तरह इस तरह गलत सोच सकता है? यहाँ जब वो बड़े कहते हैं ना, जब माँ चले जाए ना दुनिया से तो नानका खत्म हो जाता है, तो बाप दुनिया से चले जाए तो दादका खत्म हो जाता है। वो बात आज सच है। ताया कभी सामने आमने नहीं आया आपके? आप हमने ताया भी छोड़ दिए, चाचे भी छोड़ दिए। मेरा 12 दिन हुआ है पहले भाई फोत हुआ है इसी नशे में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। भाई भी नशा करता था? ये इन्हों को पता है, मैं जानते हैं। इमरान उसका नाम था। इधर ही पार्क में होता था। वो सिर्फ क्या है, एक बहाना, गर्दन को तो बल हर बंदे को पड़ जाता है। एक बहाना था वो। हम मम्मी हॉस्पिटल में लेके गए हैं, बल गर्दन को पड़ा था, उन्होंने सांस का ऑपरेशन कर दिया, सांस की नाली डाल दी। ठीक है, सुबह 6 बजे सांस की नाली डाली, रात को फौत हो गया। एक रात को लिए बीमार हुआ है बस। अब हम आपसे ये तोक़ो रखें कि आप मोहब्बत के इम्तहान में जिसमें फ़ेल होते आए हैं, अब आप उसमें कामयाब हो जाएंगे और आप अपनी बेगम का जो है वो कभी सर नहीं झुकने देंगे? इंशाल्लाह ताला
जब मैं ये 5-6 दिनों में मेरी माँ दाखिल करवा देगी इंशाल्लाह, उसके बाद अल्लाह के आगे तौबा कर लेनी सच्चे दिल से। ये 5-6 दिन में पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मी को मांग रही हैं, अम्मी भी मेरी काम करती हैं लोगों के घरों में। अम्मी ने कहा, अम्मी ने और वो मेरी बेगम ने दोनों ने रल के फैसला किया जी हम दोनों जने अपने पैसे इकट्ठे करके तुझे कर देंगे, तुझे दाखिल एक दफ़ा हम करवा देंगे। जो सा वो बाकी जो सब कितने बजे आप घर वापस चले जाएंगे? हम घर जा रहे थे, हमने आपको देखा तो रुक गए। कितने लोग इधर सोते हैं रात को? रात को तो बहुत लोग सोते हैं, अभी तो चलेंगे 200-250 है या नहीं, 150 है, 100 को बंदा इधर सोता है। कम से कम 100। सुबह के टाइम इधर बहुत ज़्यादा बंदे सोते हैं। अंदाजन सुबह के टाइम तो आप 200-250 बंदा इधर होता। क्यों? शेडों में सोए होते हैं, पुलिस वाले आते हैं, डंडे मारते हैं, मार के पैसे भी लेते हैं इन्होंने पैसे भी लेते हैं, इन्होंने पैसे तक भी लेते हैं, सारा कुछ इन्होंने लेते हैं, इन्होंने पैसे भी छीनते हैं। फिर इन्होंने साथ इनको बेचने के भी ले देते हैं, फिर ऊपर से पकड़ के थाने पकड़ के ले जाए, मुझे पकड़ के लेके गए थे। तो ये भाभी हमारी जो है ये आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, तो वो बुरे वाला आप लाहौर, ये मोहब्बत कैसे शुरू हुई? कबूतर भेजे थे आपने? ये मोबाइल पे फोन पे सिर्फ कैसे कॉल ही उन्होंने की, आपने की? मैंने की थी। फिर उस उधर से मैंने तंग करना शुरू कर दिया। नहीं, उन दिनों आप जानबूझ के रॉन्ग कॉलें किया करते थे लोगों को? नहीं, फिर वैसे ही वो नंबर मिल गया, मिलाया किसी को था। किसको मिलाया था? मिलाया तो मैंने वो 7 साल पुरानी, मुझे पता नहीं अब किसको मिलाया था। मिलाया किसी और को था, मिले उसको गया। फिर मैंने तंग करना शुरू कर दिया, वो फिर तंग करते करते व्हाट्सएप में आ गए। अच्छा, वो फिर कॉल वगैरह होने शुरू हो गई, फिर मोहब्बत हो गई? फिर मोहब्बत शुरू हो गई उधर से। तो मुलाकातें कब शुरू हुई? मुलाकातें सिर्फ एक ही दफा की जब हम शादी की है। तो ये टेलीफोन पे ही मोहब्बत थी? हाँ, वीडियो कॉल होती थी। और कहा कि ओके आ जाओ? जब मैं लेने गया था उधर तब मुलाकात हुई। किस पे लेने गए थे? मैं बस में गया, इधर से लारी अड्डे से गया हूँ। उसने मुझे बताया। उसने कहा कि मैं पहुंच जाऊंगी? उसने मुझे कहा जी मैं फलाने बुरा वाला में खड़ी होंगी। किस जगह? बुरा वाला अड्डे में। क्या रंग के कपड़े पहने होंगे? उसने पहने थे ब्लैक कलर के कपड़े, काले कपड़े। हाँ, ब्लैक। अक्सर जोड़े भागने से पहले काले कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कलर के कपड़े पहने। अच्छा, ब्लैक पहने थे। और क्या निशानी बताई थी उन्होंने कि मेरे पास क्या होगा? उसका भाई साथ था। भाई साथ था? हाँ, भाई भी उसका साथ ही मैं ले आया था। कितनी उम्र? वो छोटा था। आप वापस कर दिए भाई के? भाई रखा? वापस कर दिया। वो पुलिस आई थी, भाई को वापस कर दिया था। फिर जब वो मेरी बेगम ने मेरे हक में बयान दिया। तो आप बस पे ही लेके आए उन्हें? हाँ, बस पे लेके आऊँ। कितनी देर में अगली बस पे फौरी ले आए? मैं इधर से 5-5.5 घंटे में उधर पहुंचा हूँ। सुबह 6 बजे इधर घर से निकला हूँ, 1-1.5 बजे मैं उधर पहुंचा हूँ। उन्होंने कितने बजे कहा था मैं कितने बजे मिलूंगी बुरे वाले? उन्होंने कहा जी मैं 3 बजे बुरे वाले में खड़ी होंगे। मैंने कहा फिर खड़ी थी उधर? हाँ, उधर खड़ी। सारे रास्ते आप दुआ करते गए कि या अल्लाह खड़ी हो मेरे साथ कोई अभी नबी। लेकिन मोबाइल तो था आपके पास? मोबाइल भी था, सर चीज था, बस सिर्फ दिल में एक डर था। तो उन्होंने बताया नहीं जाते कि मैं पहुंच गई हूँ बुरे वाला? उसने बताया मुझे मैं उधर खड़ी होंगी। एक दिल में मेरे डर था कि फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मैं अकेला जा रहा हूँ। फिर उसी अगली गाड़ी पे वापस आ गए? हाँ, उसी टाइम एक गाड़ी से उतरा हूँ, दूसरी गाड़ी में बैठ के। कितने दिन बाद पुलिस फिर आपके घर आई? मेरे घर पुलिस आई है 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद पुलिस है। 1.5 साल ढूंढती रही आपको? हाँ। क्यों? वो भी कैसे पता चला? जब मेरा साला हॉस्पिटल में दाखिल था, जब उसने लोहे की चीज ना अपने जख्म में मार ली, वो जहर हो गया, इसकी वजह से। वो साल आपके पास ही रहा? हाँ, 1.5 साल मेरे पास रहा है। उसे भी वापस नहीं जाने दिया? वो उसे वापस नहीं जाने दिया। वो कह रही थी इसको घर भेज देना। मैंने कहा इसको साथ ले आइए, तो उसको साथ ही बिठा। मैंने कहा इसको साथ लेके आइए, इसको साथ ही लेके। आप समझते नहीं कि साले को रखने वाली गलती थी? गलती थी, वो है तो हमारी गलती थी। तो सिर्फ क्या, मैंने कहा अब साथ ले आ गया, शायद इससे हमारी बचत भी हो सकती है। हम चाहे चलो ये भाई तेरा ये गवाही तो दे देगा ना। ये बहन अपनी मर्जी से गई थी। फिर दी गवाही उसने? हाँ, गवाही उसने दी। फिर पुलिस वालों के सामने ये हम अपनी मर्जी से हम कर रहे हैं। साला आपने अपने पास कर लिया था? हाँ। है ना? हाँ, उसको जब हर चीज उसको मिठाई खिलाते रहे उसे, जब उसका हर चीज पूरी करते रहे, तो उसने साले को कभी घूर के भी नहीं देखा होगा कि जज के सामने बयान ना बदल दे? अभी भी मेरी फोन पे बात होती है ना, तो मेरी ही साइड लेता है, कहता नहीं आपने इतना प्यार दिया उसे। हाँ, वो भी मेरी साइड लेता है। अपने बड़े भाई को कहता है आप उसको एक दफा मौका दो, लेकिन आप अपनी जिंदगी को मौका नहीं देना चाह रहे।